बर्ड को रखना नहीं है, आपने उसके ज़रिए हंटिंग करवानी है, उसको फ्लाइंग करवानी है। तो आपने एक बर्ड पे मेहनत की है और आपने उसको वापस रिलीज़ करना है। आप इसे पिंजरे में नहीं रख ये एक पेट एनिमल तो है ही। ये मैक्सिमम कितना बड़ा बर्ड हंट कर सकता है? सकते, आप कौवा तक करवा। जो इसके स्पॉट्स हैं ये इसकी निशानी होती है स्पेनिश की और बर्फीले बर्ड की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वाइल्ड पैट सीज़न 2 के एक नए और बहुत ही अमेजिंग से एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं एक छत पे मौजूद हूँ। छत पे लोग नॉर्मली क्या एनिमल्स रखते हैं? लोग तोते रखते हैं, लोग कबूतर रखते हैं या मुर्गे रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एनिमल से मिलवाने आया हूँ जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही डिफरेंट काम हो रहा है, पाकिस्तान में ही हो रहा है। शायद आप लोगों को इसके बारे में ज़रा सा भी नॉलेज ना हो कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ मौजूद है। चलें चल के देखते हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके लिए ये यूज़ करना पड़ता है। सुनाजीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट शौक से मिलवाने वाला हूं। दोस्तों, लोग कहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। और आज हमारे साथ बहुत ही वेल नोन पाकिस्तान के फैल्कनर्स मौजूद हैं। आज मैं आप लोगों को फैल्कनरी के बारे में बताने आया हूँ। लोग ये समझते हैं कि हम जो है फैल्कनरी में इन्वॉल्व हैं और हमें पसंद है, लोगों को पसंद है। जो रैप्टर्स होते हैं, रैप्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। हमारे साथ एक बहुत वेल नोन फैल्कनर मौजूद हैं, सज्जाद भाई इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। सज्जाद भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सज्जाद भाई, फैल्कनरी की अगर बात की जाए तो लोगों को एक ही चीज़ पता है। इवन मेरे अगर सर्किल की बात की जाए, लोग ये बोलते हैं यार शेखों ने पाले में शिकरे। अब वो उनको ये पता है कि जो बाज होता है वो बहुत बड़ा होता है और शिकरा जो होता है छोटा होता है। कोई भी हो, कोई भी ब्रीड हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। और उनके पास एक ही जुगाड़ है। आपको पता है कुछ संडे बाज़ार होते हैं, कुछ वहाँ पे जो पोस्टर वगैरह पकड़ के ले आते हैं, वो अपने पास ले आते हैं। 99.99% लोगों का मेरे पास जो रिव्यू आया वो ये आया कि यार हमने शिकरा लिया था, मर गया, शिकरा लिया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सज्जाद भाई, इसकी बेसिक क्या है फैल्कनरी की? पहले तो फैल्कनरी को समझने की ज़रूरत है। फैल्कनरी या ये जितने भी फाल्कन्स, हॉक्स हैं, ये एज अ पेट हम नहीं रख सकते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि लोग जो है वो समझते हैं कि जैसे हमने पैरट्स रखे हुए हैं और बर्ड्स रखी हुए हैं, इसी तरह इनको हम एज अ पेट रख सकते हैं। ये फैल्कनरी बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आप एक रैप्टर को एक्वायर करते हो, लेते हो, और वो एक सर्टन टाइम होता है, एक पीरियड होता है, एक सीज़न होता है उसका। ठीक है, उसमें वो रैप्टर्स को आप एक्वायर करते हो। उसके बाद फिर आप जब वो सीज़न पूरा हंटिंग का हो जाता है, चलता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उस बर्ड को आप रिलीज़ कर देते हो। तो पर्पज़ आपका बर्ड को रखना नहीं है, बर्ड को ट्रेन करके उसको जैसे वो नेचुरल इन्वायरमेंट में हंटिंग करता है, आपने उसके ज़रिए हंटिंग करवानी है, उसको फ्लाइंग करवानी है। ये आपका पर्पज़ है। उसको आपने घर पे बिठाना नहीं है बीइंग एज अ पेट। सबसे पहले तो ये समझने की फाल्कनरी जो है वो इनको एज अ पेट रखना नहीं है। फाल्कनरी है कि आपने इनके साथ शिकार खेलना है, उसके लिए आपने इनको ट्रेन करना है, प्रॉपर तरीके से इनको रखना है। और ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आपने अपने आप को ट्रेन करना है। किसी भी जो मेंटोर है, जो उस्ताद है, उसकी सुपरविज़न के बगैर आप बर्ड को नहीं रख सकते। सबसे बड़ा मिस है मतलब आप ये ना समझे कि आप फेसबुक, यूट्यूब से ये सीख कर, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक जो है ना एक उस्ताद की ज़रूरत है। किसी काम में आपको उस्ताद की किसी आपने जहाज़ उड़ाना है, आप पूरी बुक उसकी पढ़ लो कि जहाज़ स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका इंजन क्या है, इसमें फ्लैप्स होते हैं, इसमें कैसे वो सारा इसका वो फंक्शन करता है, कैसे फ्यूल इनटेक और सब कुछ समझ लोगे। लेकिन आप जहाज़ को उड़ा नहीं सकते हो जब तक कि आपके साथ जो है ना आपका उस्ताद ना बैठे, मेंटोर ना बैठे। इसी तरह फाल्कनरी है। इसमें सबसे पहले आपने पूरी इसकी फाल्कन्स, हॉक्स, ईगल्स, इनके बारे में समझना है। हम लोग यहाँ सब जो है वो एक ही इनको तरतीब में लेते हैं कि ये सब जो है वो बाज़ हैं। फिर हमें ये भी नहीं पता कि इनमें से लोकल बाज़ कौन से हैं, शिकारी परिंदे कौन से हैं और माइग्रेटरी कौन से हैं। तो तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन, मोल्टिंग और ब्रीडिंग। और फिर आपको ये पता होना चाहिए, माइग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन से बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके आते हैं, विंटरिंग करने आते हैं यहाँ पर। ब्रीडिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ब्रीडर्स हैं, कौन से जुवेनाइल्स हैं, चूज़ हैं। लेकिन आप जो अडल्ट ब्रीडर बर्ड्स होते हैं उनको आपने नहीं रखना होता। और जब ब्रीडिंग का टाइम अगर आपको नहीं पता, तो आप अगर अडल्ट बर्ड को रखे बैठे हुए, उसका ब्रीडिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, उसने अपने एरिया में जाके, चाहे वो लोकल है या वो माइग्रेटरी, अगर तो वो लोकल है तो जहाँ से वो आया है, जहाँ वो ब्रीड करता था, जिन एरियाज़ में वो वहाँ से आया है, ट्रैप हो गया, आपने रखा है, जब बोल्टिंग और ब्रीडिंग का पीरियड स्टार्ट हो गया तो आपने उसको आज़ाद करना है। इसी तरह कैस्ट्रियल है, जैसे ये मर्लिन्स हैं। अब
जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये अडल्ट हैं या जुवेनाइल हैं। ये तीनों ब्रीडर बर्ड हैं। याद है अभी आपने जो ये बात बोली कि ये मर लेने, दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों ने मुझे देखा है ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के साथ, मैंने भी ये बर्ड्स भी रखे हैं, मैंने शाइन वगैरह भी रखे हैं, लेकिन आज मुझे डिफरेंस पता चला है। मैं इनको कैस्ट्रियल समझ रहा था, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आप लोगों को ये चीज़ जो सजाद भाई ने अभी बताई है, ये जहन में रख के हमारी सारी बात सुननी है कि आपको सुपरविजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सजाद भाई। हाँ, तो ये तीनों अडल्ट हैं और अभी ब्रीडिंग चल रही है इनकी, तो ये तीनों नहीं ट्रैप होनी चाहिए। अब ये तो चलो अच्छे लोगों के हाथ लग गए हैं, या इसको दोबारा रिलीज़ कर देंगे या जो भी है। बहरहाल तो आपको माइग्रेशन का पता होना चाहिए कि कब माइग्रेशन स्टार्ट होती है, कब जो बाहर के बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके यहाँ आते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि उनमें जुवेनाइल कौन से हैं और अडल्ट कौन से हैं। जुवेनाइल्स वो होते हैं जो 1 साल से कम जिनकी उम्र होती है, और 1 साल से ऊपर के ये अडल्ट हो जाते हैं, ब्रीडर हो जाते हैं। दोनों में कलर और मॉर्फ का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि ये माइग्रेट करके आए हैं, किस वक्त आते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये माइग्रेट करके वापस भी इन्होंने जाना है अच्छा, अपने एरियाज़ में। मेन पार्ट ये कि वापस भी तो जाना है, वापस आना है। अब आपने अडल्ट रोका हुआ है, आपने एक ऐसा बर्ड रोका हुआ है जो यहाँ का नहीं है, तो क्या होगा? आपने अडल्ट रोक लिया, उसने जाकर ब्रीडिंग करनी थी, चाहे वो लोकल अडल्ट था या माइग्रेट करके आया हुआ था। दोनों सूरतों में अगर आपने रोका हुआ है तो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। आपने रोक लिया, पहला नुकसान। हाँ, जुवेनाइल को आपने रोका हुआ है, वो उसका एरिया ही नहीं है, ये गर्मी का एरिया है, वो गर्मी में सर्वाइव ही नहीं करता, वो ठंडे इलाकों का परिंदा है। आपने उसको रोक के रखा हुआ है, वो भी मर जाएगा गर्मी में। तो अक्सर जितने भी लोग हैं 100% उनके परिंदे जिन्होंने रोक के रखे होते हैं वो जैसी गर्मी आती है मर जाते हैं। फिर एक और मैंने आपको चीज़ बताई, मोल्टिंग। मोल्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सारे अपने फेदर्स जो हैं हर साल चेंज करते हैं। हमने मुर्गों में भी देखा है कि वो कुरीज करते हैं। मोल्टिंग कुरीज होती है। कबूतर में तो आप उसके सारे पर निकाल सकते हो, लेकिन वैसे सिस्टमेटिकली जो अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा है उसमें ये सारे हर साल अपने पर गिराते हैं, और बड़े सिस्टमेटिक वे में वो गिराते हैं। पहले इनमें प्राइमरीज़ होते हैं, सेकेंडरीज़ होते हैं, और क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग भी करनी होती है, हंटिंग भी करनी होती है, तो ये इस तरतीब से गिराते हैं कि उड़ भी सकें और इनके पर भी आते रहें। ठीक है, तो आप अगर, और इसमें इनको डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके जो फैदर्स होते हैं जो आते हैं तो उसमें ब्लड, ऑब्वियसली इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आप उसको डाइट नहीं दोगे प्रॉपर, उसको सही जगह नहीं दोगे, और आपने उसको रोक के रखा हुआ है, लोकल बर्ड है या बाहर का है, वो मोल्ट सही नहीं करेगा। कितने छोटे छोटे तो से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आप ये बहुत ज़्यादा देखें इंपॉर्टेंट जब, है। हाँ, जब सीज़न जब नहीं होता तो जितने भी बर्ड्स हैं वो या तो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मैंने सजाद में ज़्यादातर ये सुना है कि लोगों के पास बर्ड्स मर गए, और ये तो मतलब बहुत जेन्युइन सी बात है कि आपने ये चीज़ बहुत कॉमन सी सजाद ने बता दी कि माइग्रेटरी बर्ड का यहाँ पे काम ही क्या अगर आपने रोक के रखे हुए, और वो सबसे बड़ा मसला है कि लोगों को पता नहीं होता। अच्छा सजाद भाई, एक चीज़ जो हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहें, और मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि अगर मैं किसी बर्ड पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी मैं उसको वापस रिलीज़ करूँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये डिपेंड करता है। अगर आपने 10 लाख की बहरी पेरिग्रीन ख़रीदी है, जैसे अरबी ख़रीदता है, 10 लाख रुपए की होती है? 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख की पेरिग्रीन होती है जुवेनाइल, वो आपने ख़रीदी है, उस पर इन्वेस्टमेंट की है। ये अरबी की मैं बात कर रहा हूँ, आप वो उसको ख़रीदता है लाखों की, फिर वो हज़ारों के तलोर उससे मारता है सीज़न में, और वो पेरिग्रीन उसको अच्छा रिज़ल्ट देती है, तलोर बहुत अच्छे हंट करती है, तो वो अरबी उसको रख लेगा। एक तो उसने इन्वेस्टमेंट उस पर ज़्यादा की हुई है, उसने रिज़ल्ट भी अच्छा दिया, और अरबी के पास क्रूज़ कराने के लिए, उसको वो इन्वायरमेंट देने के लिए सब कुछ उसके पास है, तो वो तो रखेगा। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अब उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो परिंदे ने रिज़ल्ट भी अच्छा दिया, तो वो उसको मोल्ड करवाएगा, क्रूज़ करवाएगा, रख लेगा। मैंने 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार की एक जुवेनाइल शाइन ख़रीदी, पूरे सीज़न में मैंने उसको उड़ाया, उससे शिकार खेला। अब 4 से 5 महीने में उसको मोल्ड करवाऊँगा, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। उस अगले साल वो मोल्ड करके बोज़म हो जाएगी, दूसरे साल में चली जाएगी। उसकी कॉस्ट को जब आप 10,000 की दी, 30,000 उसकी कॉस्ट आ गई 4 महीने क्रूज़ करवाने की। तो अगले नए सीज़न में मैं क्यों ना फिर मैं एक फ़्रेश ताज़ा परिंदा ख़रीद लूँ 10,000 का, बजाय इसके कि मैं पूरा साल अपने आप को बाउंड रखूँ। मैं कहीं जा भी नहीं सकूँगा अगर मेरे पास असिस्टेंट नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है। तो मैं एक मामूली सा आम सा परिंदा, मामूली से मुराद ये कि एज़ कम्पेयर टू पेरिग्रीन और दूसरे सेकर वगैरह,
अब मैंने इतना सस्ता परिंदा लेकर उससे शिकार भी खेल लिया, मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया, तो मैं उसको क्यों कैद रखूँ? 4 महीने 5 महीने टेक्निकल बात है ये। अब वो मोल्ट करेगा, उसमें मुझे 1 महीना कहीं जाना पड़ता है, या आपके कराची में हीट वेव्स आ गई, आप उसको सबसे बड़ा एसी में अज़ाब। रखो, किसी दिन आप लेट हो जाते हो, आपके पास असिस्टेंट नहीं है, आपने रात को 10 बजे घर आए हो, तो एक परिंदा जो मोल्ट कर रहा है उसके परों में ब्लड है, और वो उसको आप उसको टेंशन देते हो, वो फड़के मार के अपने खून वाले पर तोड़ लेते हैं, आपकी सारी मेहनत ज़ाया। 2 महीने बाद अगर एक भी नया पर टूट गया या परिंदा बीमार हो गया तो आपकी मेहनत कहाँ गई? और वो बर्ड के लिए भी फिर बर्ड के गलत लिए है। अफाज हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप, अगर आपने ऐसा रखा हुआ है सीज़न आपका जो है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, फ़ेब मार्च में आप परिंदे को जाने दो और वेट करो और रेस्ट करो। अगले सीज़न जैसे ही आ जाए अगस्त सितंबर अक्टूबर में दोबारा नया परिंदा ले लो। ओके दोस्तों, ये बड़ा टास्क वाला काम है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आप ज़रा इसको ले अभी चलो। देख देख के तो हमें भी होता है, सज्जाद भाई को देखते हैं, बाकी हमारे अभी मैं आप लोगों को और लोगों से मैं मिलवाता हूँ कि ये बताते हैं भाई बर्ड ट्रेनर, इनकी वीडियोस देख के तो इतनी जेलसी होती है, ये बैठे हैं भाई, इन्होंने विसिल किया, बर्ड आके हाथ पे बैठा, उसी दिन कंफर्म हो जाता है कि बस ये परिंदा जा रहा है मेरे घर पे। 2 दिन में खुद हम कानों को हाथ पकड़ के बोलते हैं यार वो सजाते ये बर्ड वापस ले लें। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। हमारे पास ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमारे पास सज्जाद भाई जैसे लोग हैं और फैल्कनरी को जो इतना अच्छा समझते हैं। थैंक यू सो मच सज्जाद भाई अपना टाइम देने के लिए। दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि ये बर्ड जो हमारे पीछे हैं ये यहाँ पर क्यों है। जैसा सज्जाद भाई ने हमें बिल्कुल बेसिक्स बताया कि माइग्रेटरी और डोमेस्टिक बर्ड्स जो हैं इनका क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं आपको एक और बंदे से मिलवाता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ और लोगों से ही मिलवाऊंगा जो कि वो लोग हैं जिनके पीछे हम जैसे लोग भागते रहते हैं। हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं, हमारे पास हारून भाई मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जिनको फैल्कन्स के बारे में अगर पाकिस्तान में पता है तो माशाल्लाह से इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमें अपना टाइम दे दिया, और नहीं देते तो हम इनके पीछे पड़े रहते। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। सर थैंक यू सो मच। पहले तो देखें ज़रा सा ओनर को कुछ बोला, बर्ड को बुरा लग गया, सॉरी भाई सॉरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उमर भाई अभी जैसे मैं सज्जाद भाई से बात कर रहा था कि फैल्कनरी की एक बेसिक होती है, वो सारी हमने बताई है हमको। मैंने सुना था कि आप कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। ये जो बर्ड है हमारे पास अभी, मैं तो यही समझ रहा था, हमारे ज़्यादातर आवाम ये समझ रहे होंगे कि अच्छा सॉरी नहीं हिला रहा, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा नहीं हिला माजरत। हमारे ज़्यादातर लोग अभी जो देख रहे होंगे वो ये समझ रहे होंगे ये शिकरा है सबको। एक तो मुझे इस बर्ड के बारे में बताएं, कौन सा बर्ड है? ये रेड हेड मरलिन है, ये हमारे पाकिस्तान का लोकल बर्ड है। अच्छा, और इस वक्त ये रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। इंडेंजर्ड है जी, इंडियन स्पीशीज़ में शामिल है। ये पंजाब से ऑलमोस्ट ख़त्म है, ऑलमोस्ट कुछ जगहों पर टिक्का दुक्का नज़र आता है। सिंध में हमारे कुछ जगहों पर मौजूद है। हमारा जो अभी फोकस है, आप देख रहे होंगे हमारे पास से ये 3 परिंदे बैठे हुए हैं, एक ही उसके और एडल्ट बैठे हुए हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ। अभी जैसे सज्जाद भाई ने बात की थी कि ये बर्ड्स जो हैं वो एडल्ट हैं और ये नहीं होने चाहिए थे, ये अच्छे मैं वही हाथों में, बता- इसका रीज़न मैं क्या? वही आपको बता रहा हूँ। ये असल में ये वो परिंदे हैं कि एडल्ट हैं और इस वक्त ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और ये हमारे पास मौजूद है। ये असल में एक यहाँ पर होता है ये कि शिकारी परिंदे घोंसलों के साथ उठा लेते हैं जो हमारे लोकल बर्ड हैं, और ये वो परिंदे हैं जो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये भी एक बंदे के पास बच्चों के साथ थे, यानी घोंसलों के साथ नरमा दौड़ मतलब ये जो पोचर्स जो होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये वहाँ से हमने रेस्क्यू किए हैं। हमने काफ़ी सोचा कि यार ये इस तरह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, जबकि हम परिंदे लेके रिलीज़ भी करते हैं हम लोग, जैसे सजाद भाई करते हैं, हम लोग जी, करते हैं। तो हमने कहा इसका क्या फ़ायदा, ऐसे परिंदे जो बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, इनको आप अगर रिलीज़ भी कर दो तो क्या फ़ायदा जब घोंसलों से ही ये उठा लिया दोबारा फिर जाएगा। किसी के हाथ में आके बर्बाद होने। अनाड़ियों के पास चले जाते हैं, बच्चे ज़ाया होते हैं। तो हमने सोचा कि कोई इस तरह का एक काम किया जाए कि इनकी ब्रीडिंग कराई जाए। अब ब्रीडिंग के अच्छा। लिए प्रॉब्लम ये आती है कि सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ तो लाइसेंस का इशू आ जाता है। बिल्कुल। और ये वैसे आप लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं ये नहीं, हमने एक इदारा कह सकते हैं आप, कराची फैल्कनरी एंड बर्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू और ब्रीडिंग के नाम से हमने स्टार्ट किया। उसमें हमें सपोर्ट किया सिंध गवर्नमेंट के इदारे। अच्छा, इस लेवल पे आप लोग काम जी प्लान जी कर रहे हैं। बिल्कुल, सॉरी यार, सिंध गवर्नमेंट का मेरी गलती। इदारा है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड हेल्थ डिजीज़। इनके डीजी हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया काफ़ी।
और ब्रीडिंग की जगह वो हमें दे रहे हैं। बर्ड्स हम लोग वहाँ पे छोड़ेंगे और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के ताउन से हम अनकरीब इनको वहाँ पे ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऑफिशियली तो पहली बार हो रहा है, कोई ढका छुपा अगर कोई करा रहा हो तो पता है। मुझे भी उमर भाई काफ़ी टाइम हो गया मैं सुन रहा हूँ, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है। मैंने ये तो सुना है कि इनकी मैनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है इन बर्ड्स की, और ये ट्रैप किए जाते हैं फिर रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग का मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। यहाँ पे लोग जो हैं वो तोतों की ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, और उमर भाई लोग इसके बारे में सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है। उमर भाई अगर इसकी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक प्लान किया कि इनकी ब्रीड करवाएंगे, तो फिर इसके हमारे एनवायरनमेंट पे आप लोग किस तरह इसको इफेक्टिव बनाएंगे ब्रीड करवा के? यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्रीड करवा ली, एक तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल टास्क है जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि ये बर्ड्स ऑफ प्रे की ब्रीडिंग में पहले दफ़ा सुन रहा हूँ कि हो भी सकती है, और आप लोगों को अल्लाह कामयाब भी करे। लेकिन जैसे आपने ब्रीड करवा ली तो फिर उसको आप मतलब वापस वाइल्ड में रिलीज़ करेंगे या क्या प्रोसेस होगा इसका? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े से पेयर से, यानी स्टार्ट हम लोग जो पहला कदम ले रहे हैं वो छोटा सा ले रहे हैं, 2 से 3 पेयर हम लोग वहाँ पे डालेंगे। इंशाल्लाह जब हमारे पास ब्रीडिंग आने लगेगी, आपने कहा कि मुश्किल टास्क है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, उनको इन्वायरमेंट देना पड़ता है। जब पाकिस्तान से बाहर हर जगह ये सब हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अरब कंट्रीज़ में हो रहा है, फार्मिंग हो रही है परिंदों की, इन्हीं परिंदों की, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? यहाँ से सारे फैल्कन यहाँ से बाहर जाते हैं, तो यहीं पे नहीं हो रही ब्रीडिंग, यहाँ नस्ल कशी हो रही है, यहाँ ख़त्म किए जा रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर होनी चाहिए ब्रीडिंग, और हम इंशाल्लाह कराएंगे। सिर्फ मर्लिन की नहीं, बाद में हम कामयाबी अल्लाह ने हमें दी तो हम आगे मजीद बर्ड्स को भी यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए लेकर आएंगे। तो अभी जैसे रिलीज़ करने का आपने पूछा था उनका, रिलीज़ का इंशाल्लाह जब उनकी तादाद अच्छी खासी होगी तो हम उनके पेयरिंग करके 1-1, 2-2 करके वाइल्ड में छोड़ेंगे। ऐसे उमर भाई, ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्ट है कि आप पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ तो वाइल्ड लाइफ पे बहुत स्पेसिफिक लोग काम करना चाहते हैं। अब जैसे मुझे एक अरसा हो गया, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि बर्ड्स ऑफ प्रे की ब्रीडिंग का कोई सोच रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं खुद रेस्क्यू एनिमल रन करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रेप्टाइल्स में हूँ। मुझे भी अगर मौका मिलेगा मैं सिर्फ ये पालूंगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इसकी ब्रीडिंग भी की जा सकती है। पूरी दुनिया में उमर भाई, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप चले हैं, वाइल्ड लाइफ में एक चीज़ हमेशा जो वाइल्ड लवर्स हैं उनके अगेंस्ट आती है, वो है इनकी पोचिंग। ये जो हंटर्स या पोचर्स होते हैं, ये पूरी दुनिया में कंट्रोल नहीं हो सकते। तो इसके लिए कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है इन फ्यूचर कि इनकी पोचिंग को थोड़ा सा कम किया जाए? काफ़ी मुश्किल है, बहुत सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे और बहुत ही एक चेंज चाहिए होगी, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ये लोग काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो गांव देहातों के हैं, उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं है। या तो आप उनको ज़रिया माश दे दो, ऐसा ज़रिया माश जो उनके पास आसान हो, वो इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जब वो अपने काम में लगे हुए होंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होगा, वो नहीं देखेंगे। और उमर भाई, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिनको आप शायद याद होगा, हमारे फर्स्ट सीज़न में हमने उमर भाई लोग को पहले भी तंग किया, सज्जाद भाई लोगों को पहले भी जब हमारी बात हुई थी, उसमें लोगों को मेरे पास जो लोगों ने मैसेजेस आए, मेरे पास कमेंट्स आए, लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट अगर रफ आइडिया लगाया 70% लोगों ने बोला यार पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं। मुझे खुशी नहीं, मुझे दुख हुआ कि यार लोगों को पता ही नहीं है हमारे पास क्या क्या है। और वाकई में बड़ी कॉन्फिडेंशियल ये बात कर रहा हूँ, लोग चाहते हैं कि आप मतलब इस तरह में इस कामों में हिस्सा लें। पहली बात है उमर भाई, मैं इन हूँ आप लोगों के साथ, मेरी जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए। बाकी हमारे व्यूवर्स जितने देख रहे हैं, आप लोग अगर चाहते हैं तो इनके फेसबुक पेजेस वगैरह हैं, आप लोग अप्रोच करते हैं जिस तरीके से चाहें, क्योंकि अब मुझे पता है बहुत सारे लोग इन बर्ड्स के लिए काम करना चाहते हैं। प्लस ये कि आपको कुछ मिले ना मिले, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो सेटिस्फैक्शन है, वो आपको मिलेगी। प्लस ये इस बर्ड की, ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो कि रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। अगर इसकी आपको एक दुआ भी लग गई ना तो क्या ही बात है। और नेचर के क्लोज आप लोग हो रहे हैं, बड़ी बात है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इतना क्लोज ये बर्ड देख रहा हूँ। जिसको मैं मर्लिन समझ रहा था, वो मेरा सपना उमर भाई, हारून भाई, सज्जाद भाई ने चकनाचूर कर दिया। वो कोई और ही बर्ड था, मैं कैस्ट्रेल वेस्ट्रेल को मर्लिन बोल रहा था, इसको मैं कैस्ट्रेल बोल रहा था। तो आज हमें डिटेल पता चल गई। उमर भाई, इसका जो हंटिंग वाला वो होता है, जो लोग हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो मर्लिन भी यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल किया जाता है। ये मैक्सिमम कितना बड़ा बर्ड हंट कर सकता है? इससे आप कौवा तक मरवा सकते हैं, अगर सिर्फ गेम के लिए आप करवाते हैं। अच्छा, ये गेम मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दीजिएगा कि ये जो हंटिंग होती है, ये जो गेम होता है इसका, ये मतलब क्या किया जाता है? कोई बर्ड है जैसे, तो इसको कोई कमांड दी जाती है या ये किस तरह होता है? थोड़ा सा जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हम इसकी, तो जिस तरह से लगाना होता है, हमें वो चीज़ इसको अपने पास से देनी पड़ती है, 2-3 दफ़ा देनी पड़ती है, तो फिर बाद में ये उसका आदी हो जाता है। बाहर जाके फिर जब आप जंगल में लेके जाते हो, ये इस चीज़ को देखता है तो फिर ये उसके पीछे खुद जाता है।
अच्छा उमर भाई एक चीज़ और बताइएगा जो मुझे अपने लिए भी ये चाहिए और बाकी लोगों को भी मुझे यकीन है कि ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें मेल फीमेल में डिफरेंस होता है ना। बिल्कुल होता है। एक बात तो कंफर्म है कि अल्लाह ताला ने मेल्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। जानवरों की बात कर रहा हूँ, मेल्स खूबसूरत होते हैं हर जगह, आप देख सकते हैं आप लोग। मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ ना। फीमेल्स और मेल्स में, बर्ड्स में तो 99.99% जितने भी कलरफुल होते हैं, जितने भी खूबसूरत होते हैं वो मेल्स होते हैं। और माजरत बाकी फीमेल्स में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने कुछ सुना था, मैं उमर भाई से पूछना चाहता हूँ। उमर भाई इसमें साइज़ वाइज में भी डिफरेंस होता है ना मेल फीमेल का? बिल्कुल साइज़ में डिफरेंस होता है। मेल इनमें छोटा होता है, फीमेल जो है वो बड़ी होती ये बात जो है ना वो हम काट देंगे, इन्होंने थोड़ा सा मेलों को ना। है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेल की आपने बात करी कि जानवरों में, बार बार आपने जोड़ दिया जानवरों में। असल में होता सिर्फ जानवरों में ही नहीं, अगर आप जानवरों की आंख से देखें तो शायद उनको इंसानों का मेल खूबसूरत लगे, सही है, ऐसा ही लेकिन है। क्योंकि मुझे बताया जानवर। अट्रैक्शन होती है मेल फीमेल की तरफ, एक कुदरती वो है, तो आपको फीमेल अच्छी लगेगी, इनको जो जानवर हैं इनको अपनी फीमेल अच्छी लगेगी, लेकिन कुदरती हमें तौर अपना पे जो है वो अच्छा मेल लगता है। खूबसूरत होता है, कुदरती तौर पे मेल खूबसूरत होता है। फीमेल सुन से लें। माजरत के साथ। ठीक है, आप एडजस्ट कर लें आप लोग, वरना आप लोग गूगल कर सकते हैं भाई। आप लोग दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि उमर भाई से मैंने डिटेल ले ली सारी, हमारे पास बर्ड्स, उमर भाई ने हमें बड़ी ज़बरदस्त बातें बता दी। हमारे साथ हारून भाई बैठे हैं, उनसे हम बात ही नहीं कर रहे। आप लोगों को पता है हम क्यों बात नहीं कर रहे? जब मैं यहाँ आया था मैंने उमर भाई से बोला, उमर भाई बर्ड्स तो आपके पास ये हैं, ये हैं, अच्छा भाई हमने ये डिटेल में बात करनी है, आपने बताना है स्पेशल एनिमल कौन सा होगा। तो हर दफ़ा की तरह उमर भाई ने बोला कोई मसला नहीं, आपको स्पेशल एनिमल दिखाते हैं। स्पेशल एनिमल के लिए हमने स्पेशल बंदा बिठा के रखा हुआ है, तो इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम यूँ गए और आप लोगों के लिए स्पेशल बर्ड लेकर आए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आप मेरे पास जो बर्ड्स देख रहे थे वो छोटे छोटे बड़े खूबसूरत से बर्ड्स थे। मैंने आपसे कहा था कि इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस स्पेशल एनिमल के लिए, स्पेशल बर्ड के लिए आप मेरे हाथ में ग्लव देख रहे हैं, मेरे अपने साइज़ से बड़ा ग्लव है। तो आप सोचें वो बर्ड कितना बड़ा होगा। अब जो आपको मेरे पीछे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनसे भी छोटा बर्ड दिखाने वाला। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, आप लोगों को पता है क्रॉस क्वेश्चनिंग में मैं माहिर हूँ। इसका पंजे देख के ना मैं सोच रहा हूँ अगर इसने बगैर ग्लव के हाथ पकड़ लिया तो ये क्या करेगा। आपको पता है तकरीबन 2 इंच से तो ज़्यादा ही है इसका नाखून। और अल्लाह अकबर यार, ये मैं सोच रहा हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए यही रख लें। चलें दोस्तों, बात करते हैं हारून भाई से, क्या बला लेकर आए। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्यों किया ये जुल्म यार? कौन है ये, कहाँ से है? ये ऑन भाई, ये हमारा स्पेनिश इंपीरियल ईगल है जो कि माइग्रेटेड होता है स्पेन साइड से, यूरोप साइड से माइग्रेट करते हैं। जैसा कि सज्जाद भाई ने भी आपको पिछली एपिसोड्स वगैरह में इस बारे में माइग्रेशन के हिसाब से बताया, उमर भाई ने भी आपको पिछली एपिसोड्स में बताया। तो माइग्रेशन तो हमारे जितने भी बर्ड्स हैं यूरोप साइड के और बाकी साइड्स के, तो ये सब माइग्रेटेड होते हैं। तो माइग्रेशन रूट भी इनके सबके अलग अलग होते हैं, इनकी अच्छा। स्पीशी के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से इनके सबके माइग्रेशन रूट्स भी अलग होते हैं। बाकी माइग्रेशन बर्ड्स का जो रूट्स चेंज होते हैं वो भी हमारे होते हैं हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। मतलब जिस तरह से हमारी गर्मी पीछे होती जाती है, मतलब ज़्यादा पड़ती जाती है, जैसे आज पहले पड़ती थी जून जुलाई में, अब हमारी गर्मी स्टार्ट हो जाती है अराउंड मई से ही स्टार्ट हो जाती है। पहले से ही तो बर्दाश्त बर्ड्स का भी यही है कि इनके रूट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कि जैसे वेदर के हिसाब से। बिल्कुल। स्पेनिश इंपीरियल ईगल है, पाकिस्तान माइग्रेट नहीं करता था, अच्छा। तो स्पेनिश इंपीरियल इस साल जो है इसने माइग्रेट किया है। इससे पहले मेरा फर्स्ट बर्ड था जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लिया था, तो वो भी मेरा स्पेनिश इंपीरियल ही था। ओके। और इस बात को अराउंड मतलब बड़ी बल्ली लेने का शौक है ना, बड़ा मसला पाल लेंगे, बस सही है। हारून भाई, ये बर्ड्स जो है ना, इनको देख के मैंने बोला यार बहुत खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे से। अच्छा है ख़तरनाक जानवर, लेकिन ये बड़े नाजुक से है ना। अब इसके नाखून के बाद आपने ये दिखा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ जितना इसका पैर है ना, मेरा ख्याल पूरा उतना उस जवान के बच्चे का एक नाखून है। तो एज़ कम्पेयर टू दीज रैप्टर्स, इसमें क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या परेशानी है इस बर्ड को रखने में? हर्डल्स और परेशानी तो ऑन भाई कोई ऐसी नहीं होती, क्योंकि जब बस। आपका एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आपका मेरे ख्याल में ये डेंजर जोन जो है ना आपके दिमाग से वैसे ही खुद से ही निकला हुआ होता है। क्या बात है, बिल्कुल। क्योंकि जब आप एक चीज़ रख रहे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट आपको खुद ही बताता है कि आपका बर्ड भी, आप जब उसको बार बार देख रहे होते हैं, आपकी उसकी टाइमिंग होती है, आप उसको टाइम देते हैं, तो आपको बर्ड खुद ही समझाता रहता है
कि यार मैं इतना बीमार हूँ, मेरे पास ये जगह ख़राब हो रही है, वो आपको बर्ड जो है, आप मेरे बर्ड को देखें, इसका कोई भी यहाँ से कहीं से कोई पर ख़राब नहीं होगा, कहीं से कोई फैदर ख़राब नहीं होगा, कोई पॉज में कोई दाना आपको कुछ नहीं दिखेगा, पंजे नहीं छेड़े, कोई इनमें चीज़ हालत आपको खराब कुछ है। ख़राब नहीं दिखेगी। तो ये तरीका होता है, मतलब बर्ड आपको खुद गाइड करता है कि यार मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। मुझे जाइए। अच्छा, तो- अगर वो आपकी बात सही है कि बर्ड आपको गाइड करता है, बर्ड ने किसी दिन ये गाइड कर दिया ना कि बाबू कभी आओ ज़रा खुले में, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में स्पेनिश इंपीरियल और गोल्डन ईगल ये दोनों इंटरनेशनल लेवल पे सबसे टॉप के बर्ड हैं। गोल्डन ईगल जो है हंटर्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे पूरी वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे टॉप बर्ड है। ओके सही है। स्पेनिश इंपीरियल जो है इसको आप समझ लें उसकी बहन या छोटा भाई कह सकते हैं, ओके, क्योंकि ये सब एज इट इज़ है, गोल्डन ईगल है पूरा। अगर जैसे कोई जान पहचान जिसको ना हो, नॉलेज ना हो, तो वो इसको स्पेनिश इंपीरियल नहीं कह सकता, वो इसको गोल्डन ही कहेगा। सही। इवन कोई लोग अगर देख भी रहे होते हैं, जैसे पिछली एक एपिसोड भी थी उसमें भी ये बर्ड था, तो ज़्यादातर लोग इसको गोल्डन ईगल ही समझते हैं। और लोगों को ये पता है बड़ा ईगल है तो गोल्डन है, नहीं, लोगों को गोल्डन ईगल नहीं पता, लोग फिर उसको बोलते हैं ये बाज है। ये तो खैर एंड ही है ना। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अभी एक सिनेरियो जहन में आया। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को किसी और चीज़ का नहीं पता तो आप लोगों ने एक गैंग देखा होगा बाइकर्स वाला। उसमें पता है क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बॉबर्स होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास शॉर्टीज़ होती हैं, हैवी बाइक्स होती हैं, फिर चॉपर्स होती हैं। तो इन लोगों के पास ना, ये सज्जाद भाई, उमर भाई, इन लोगों ने भी ना पूरा सीक्वेंस रखा हुआ है। ये भाई ये बंदा ये इस वाले बर्ड को रखेगा। अब जैसे सज्जाद भाई का शाहीन, सज्जाद भाई बोल रहे थे, मैंने सज्जाद भाई के पास बड़ा खूबसूरत शाहीन भी देखा था। उमर भाई ने हमें मर्लिन के बारे में बताया, सारे ये हार्ले डेविडसन आ गई है। तो अलग अलग सीन है। उमर भाई के पास आपने देखे इतने छोटे छोटे बर्ड्स हैं। हारून भाई, आप लोगों के पास जितने बाकी आप लोगों के फ्रेंड हैं, जैसे उमर भाई, सज्जाद भाई, इसमें ऐसा है कि यार इस बंदे को ये वाले बर्ड पसंद है, इस बंदे को ये बर्ड पसंद है, या इस तरह का है कि ये वाला दोस्त जो है वो बड़े बर्ड रख सकता है, तो कोई रेस्क्यू अगर आपने कराया तो ये उसको दे दो, इस तरह का सीन है? बिल्कुल इस तरीके का सीन तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इंटरेस्ट के ऊपर बात है। जैसे हम लोग जो भी हैं, जैसे उमर भाई हैं, सज्जाद भाई हैं, बाकी कुछ हमारे मतलब समझें स्टूडेंट्स ही कह लें आप, क्योंकि छोटे ही हैं, और बाकी फिर हम लोगों से ही सीखा वगैरह, ट्रेन वगैरह, ये वो सब हमारी अब ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं ज़्यादातर फिर ये लोग ही देख रहे होते हैं। तो सबका आता सबको सब है, लेकिन बस ये है कि जैसे डिवाइड किया हुआ है सारी चीज़ें। मेडिकेशंस हमारी जितनी भी होती हैं, जैसे हम अब एसोसिएशन भी चला रहे हैं और ब्रीडिंग भी इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, अभी उमर भाई ने तो हमें एसोसिएशन का बताया कि आप लोग ये प्लान कर रहे हैं, तो आपका क्या रिव्यू है इसके हिसाब से? उन भाई, ये तो समझें आप, मेरा क्या रिव्यू होगा ये तो आवाम का और ये सब हमारे पाकिस्तान और कराची के लोग रिव्यू देंगे कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का पहला ब्रीडिंग फार्म होगा और ऑफिशियल ब्रीडिंग फार्म होगा जो सबसे मज़ेदार पाकिस्तान बात में। ये दोस्तों, ये ऑफिशियल जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि देखें पूरी दुनिया के अंदर इसके फैल्कनरी के और ईगल के लिए हॉस्पिटल्स भी हैं, पूरी लैब्स हैं, इनकी पूरी क्लोनिंग होकर इनकी ब्रीड्स बनती हैं। हमारे पास भी और तो अगर हमारे पास पता है आप लोगों को क्या है? हमारे पास चोर डकैत हैं, दुनिया बचा रही है, हमारी रेड लगा रहे हैं। खैर, और हैरिस हॉक और गोल्डन ईगल का भी क्रॉस करके एक बहुत कामयाब एक ब्रीड बनाई है बाहर गोरों ने भी। तो पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर से ऐसे एजुकेशन लोग से भी ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हर में एक बात है, ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है। जब ही तो वही तो मैं इन बर्ड्स ऑफ प्रे में हमेशा फीमेल बड़ी होती है। नुकसान ज़्यादा पहुंचाना होता है ना इन बिल्कुल। लोगों को। अच्छा, इसकी डाइट वगैरह क्या हिसाब किताब है पर डे? डाइट ये अराउंड 600 ग्राम 700 ग्राम ये पर डे के हिसाब से खाता है। जितना इसका वज़न और जितनी इसकी जिसामत होती है उस हिसाब से ये बर्ड्स इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये पता नहीं या तो मैं सोच रहा हूँ या ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप फर्स्ट सीज़न में भी आपने उमर भाई और सज्जाद भाई को तो देखा है कि बर्ड्स हैंडल कर रहे होते हैं। इनका एक तरीका होता है ना पकड़ने का, बर्ड बिठाने का, बर्ड इरिटेट होता है। तो हारून भाई ने हाथ रखा है अपने पैर पे, इसका मतलब ये है कि ये है हट्टा कट्टा बर्ड। हारून भाई, अगर इसको थोड़ा सा फ्लैप करेंगे, अपने पर खोल के दिखाएगा हमें? ये बिल्कुल दिखाएगा। नहीं जगह नहीं है, माजरत अल्लाह अकबर। खूबसूरती देखें दोस्तों यार, ये अगर आपके पास ऐसे ही उड़ता हुआ आए और आपके हाथ पे बैठे। असल में उन भाई ये है स्पेनिश बर्ड, और इसकी ये निशानी होती है जो अब ये इसके मत पीछे बोलिएगा ये स्पेनिश दो में ट्रेन होगा स्पॉट- खाली। नहीं, जो इसके स्पॉट्स हैं ये इसकी निशानी होती है स्पेनिश की और बर्फीले बर्ड की। तो क्लाइमेट का आपको पता है किस तरीके का है, तो इसको ये इसी सीज़न का बर्ड है, इस वजह से मैं इस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं इसको इवन फिस्ट कॉलिंग पे भी बुलाऊँ।
क्योंकि ये क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है इस जगह का बर्ड, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, अभी जो आपने इनको हेलमेट पहनाया हुआ है, इसको वो हुड बोलते हैं ना। ये दोस्तों आपको पता है इस हुड को पहनाना, जैसे अभी आप लोगों ने उमर भाई को देखा कि बड़े तरीके से पहनाते हैं। मैं आप लोगों को आज एक कन्फेशन करता हूँ, मैं उमर भाई आप लोगों के सामने, सीनियर के सामने देखें, एक बात आप हमेशा जहन में रखिएगा, जैसे सज्जाद भाई ने कहा था कि किसी की सुपरविजन में काम करें आपको मज़ा ही अलग आएगा। आपको पता है जो चीज़ सही हाथों में ना उसको देख के खुशी होती है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने भी बर्ड रखे हैं और मैं सच बताऊँ, मैं उसको हुड कैसे पहनाता था, मैं उसके ऊपर डालता था पहले तौलिया, सही है, फिर मैं उसको पहनाता था हुड और मुझे इतना पिदाता था, आपकी सोच है। ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, सुकून से यूँ करेंगे ठक 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 ठक, जैसे पता नहीं क्या समझाए हुए। हारून भाई इसका हुड उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं, मैं उसको दिखा देता हूँ। असल में ईगल है तो इनकी एक छोटी सी गंदी आदत होती है ईगल्स के साथ जब मैनिंग वगैरह आप कर लेते हैं, थोड़ी अगर आप टाइम वाइम उसको कम दे दें तो ये पहली दफ़ा जब भी आप हुड उतारेंगे एक ना एक जंप इनकी लाजमी होती है, इन पर फर्जियत होती है ये, तो ये जंप करेगा। इस वजह से मैं ज़रा बस एक बार खड़ा हो जाता हूँ। एक मिनट, नहीं कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, मेरी बात सुने। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने मेरी एक एपिसोड देखी होगी जिसमें मेरे हाथ पे बैंडेज हुई थी। आपको पता है मेरे पास भी एक ऐसा ही बर्ड था, लेकिन इससे बहुत छोटा था वो, इम्पेरियल नहीं, स्टेपी इम्पेरियल में कौन बड़ा होता है? स्टेपी, वही वो था मेरे पास। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और वो दिन आखिरी था उसका मेरे पास। इतनी ख़तरनाक पकड़ होती है ना, तो ये अपनी जिम्मेदारी, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। और भाई ये जो भी है आप तक रहना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें, एक दफ़ा फोटो उतार के देख। तो नाजरीन भाईजान का आंखें खुल गई हैं और टेंशन मुझे इस बात की कि ये छोटे बर्ड को देख रहा है, ये इतने छोटे हैं, एक ने वाले में कहा अच्छा ये इनको मार अगर इसको ऑप्शन मिले मार देगा ना इनको? बिल्कुल। ये तो मुझे भाई मैंने क्या बिगाड़ा यार, खूबसूरत यार। हारून भाई इसका मुझे वो दिखाएगा हेलमेट हुड। अच्छा ये देखिए बड़ा खूबसूरत, मतलब एक ये भी टेक्निकल तरीका है और इसमें होता ये है कि 2 अदद बंद करने वाले, 2 अदद खोलने वाले, मुझे फ़कत इतना पता है। और इससे इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, इससे बल्कि ये प्रोटेक्ट रहते हैं, बर्ड रिलैक्स रहता है इससे। जब ही इतने सुकून से बैठा हुआ था ये, क्योंकि इन बर्ड्स के जितने भी पर होते हैं ये बहुत कच्चे होते हैं और इन बर्ड्स के पर तोते या कबूतर की तरह जैसे एक बार अगर ख़राब हो गया, निकल गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी थोड़ी सी डाइट बढ़ा दो और वो कुछ महीने में पर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन बर्ड्स के अंदर जब ये मोल्टिंग करेगा अपने साल बाद पूरी, तो उसी टाइम ये बर्ड निकालेगा। वो भी इस सूरत में कि अगर आपने ये खींच के पर निकाला है या किसी चीज़ में अटक के पर निकला है तो वो पर वापस नहीं आता उस जगह पर, मतलब बर्ड वो यूजलेस होता है। इस वजह से इन बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है अपने परों जब भी वो जो हैं क्या कहते हैं, जो हमारे एरबिक्स वगैरह ये परों का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर स्टैंड भी होते हैं, पर्च होती है इनकी बिठाने की। बाकी नीचे की भी जो जगह होती है वो भी आपको मट्टी या कोई ऐसी जगह, अच्छा मतलब टर्फ एरिया चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा और इन्वायरमेंट का ख्याल रखिएगा। ये हमारे